नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। एक ऐसी अग्नि जो न कभी जलाई गई, न जिसे कोई बुझा सका। हजारों वर्षों से पृथ्वी की गोद से निकलती है दिव्य ज्वाला, आज भी उसी तेज से प्रज्वलित है। क्या ये केवल प्रकृति का चमत्कार है या फिर यह उस मां की अमर उपस्थिति है जिसने अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। ये कहानी है एक पिता के अहंकार की, एक पत्नी के आत्मसम्मान की, एक पति के अथाह प्रेम की, और उस क्षण की जब पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ज्ञान, वैभव और सामर्थ्य से परिपूर्ण, लेकिन एक ऐसा दोष जो सबसे बड़े ज्ञानी को भी पतन की ओर ले जाता है, और वो है अहंकार। दक्ष को अपने साम्राज्य पर गर्व था, अपने यज्ञों पर गर्व था, अपने पद पर गर्व था, और शायद उन्हें इस बात पर भी गर्व था कि वे स्वयं भगवान शिव का अपमान कर सकते हैं। दक्ष की पुत्री सती, वे केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति थी। जब उनकी दृष्टि पहली बार कैलाश के योगी महादेव पर पड़ी तो उन्हें किसी राजमहल का वैभव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने देखा वैराग्य, करुणा, अनंत प्रेम। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। सती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, बर्फ पर बैठी, वर्षा में ध्यान किया, तेज धूप में अटल रही, और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सवाल किया, क्या चाहती हो? सती ने सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, आपके चरणों में अपना पूरा जीवन। और फिर कैलाश में वह दिव्य विवाह हुआ जिसे देखने स्वयं देवता उतर आए। लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं था, और वो था दक्ष। वर्षों बाद दक्ष ने निश्चय किया, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसकी चर्चा तीनों लोकों में होगी। दूत चारों दिशाओं में भेजे गए। इंद्र को निमंत्रण, ब्रह्मा को निमंत्रण, विष्णु को निमंत्रण, ऋषियों को निमंत्रण, गंधर्वों को निमंत्रण, लेकिन एक निमंत्रण नहीं भेजा गया, कैलाश शिव और सती को। ये केवल भूल नहीं थी, ये अपमान था। एक दिन आकाश में उड़ते देवताओं को देखकर सती ने पूछा, प्रभु, ये सभी कहाँ जा रहे हैं? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दक्ष का महायज्ञ है। सती आश्चर्यचकित रह गई, हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? कुछ क्षण मौन रहा, और फिर शिव बोले, जिस स्थान पर सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं, लेकिन हर पुत्र के मन में पिता के घर की एक अलग जगह होती है। सती बोली, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण नहीं मांगा जाता। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन याद रखना, अहंकार के द्वार पर प्रेम का स्वागत नहीं होता। जैसे ही सती पहुंची, कई देवताओं ने सम्मान से सिर झुका दिया, लेकिन दक्ष अपने सिंहासन से नहीं उठे। उन्होंने अपनी ही पुत्री की ओर देखा तक नहीं। सती की आंखें पिता में स्नेह खोज रही थी, लेकिन वहां केवल घमंड था। सती ने धीमे स्वर में कहा, पिताश्री। दक्ष हंस पड़े और कहा, तुम उस भस्मधारी योगी की पत्नी हो जिसके पास ना राज्य है, ना वैभव, ना शिष्टाचार। यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। हर शब्द सती की हृदय को चीर रहा था। फिर दक्ष ने शिव के लिए कटु वचन कहे। वह देव नहीं, शमशान में रहने वाला एक विचित्र साधु है। अब सती मौन नहीं रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर पर्वत जैसा दृढ़। उन्होंने कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो, वही महादेव इस सृष्टि के आधार है। मैंने जिस शरीर को तुम्हारे घर में जन्म लेकर पाया, आज उसी शरीर पर लज्जा हो रही है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, कहा कि अग्निदेव, इस शरीर का अब कोई अर्थ नहीं। अगले ही क्षण योगाग्नि प्रकट हुई और सती उस अग्नि में समा गई। पूरा यज्ञ स्तब्ध रह गया। नंदी दौड़ते हुए कैलाश पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, बस इतना ही कह पाए, शिव सब समझ गए।
कुछ क्षण तक संपूर्ण ब्रह्मांड मौन रहा और फिर महादेव की आंखों से एक अश्रु गिरा और उसी क्षण वह अश्रु अग्नि बन गया। शिव ने अपनी जटाएं खोली, एक जटा पृथ्वी पर पटकी, उस अग्नि से प्रकट हुआ वीरभद्र। शिव का स्वर गूंजा, यज्ञ समाप्त कर दो। आकाश काला पड़ गया, बिजलियां गरजने लगी। वीरभद्र और भद्रकाली की सेना यज्ञ स्थल पर टूट पड़ी। देवता भी उस क्रोध के सामने टिक नहीं सके। यज्ञ की वेदी बिखर गई, ध्वज गिर पड़े और अंत में दक्ष का अहंकार उसके सिर के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाद में देवताओं के आग्रह पर महादेव ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर, ताकि संसार सदा याद रखे कि अहंकार का अंत निश्चित है। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपनी भुजाओं में उठा लिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, वे बस चलते रहे। पर्वतों पर, नदियों के किनारे, वनों में, आकाश के नीचे उनका हर कदम पृथ्वी को हिला देता था। फिर महादेव ने तांडव आरंभ किया। सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया, चंद्रमा कांप उठा, समुद्र उफान मारने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यदि ये तांडव नहीं रुका तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने दूर खड़े शिव को देखा, उनकी आंखों में केवल शोक था। विष्णु ने धीरे से कहा, मित्र, मुझे क्षमा करना। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र में केवल शोक था। चक्र आकाश में चमका और अत्यंत करुणा के साथ माता सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति का प्रकाश फूट पड़ा। धरती पर जन्म हुआ शक्ति पीठों का। हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये स्थान, जहाँ किसी प्रतिमा की नहीं, ज्योति की पूजा होती है। मान्यता है यही माता सती की जीवगिरी थी और उसी क्षण धरती से दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि आज भी जल रही है, ना तेल, ना घी, ना बाती, फिर भी अनंत, अविरल, अमर। भक्त कहते हैं ये केवल आग नहीं, ये माँ का जीवंत स्वरूप है, माँ की वाणी, माँ का आशीर्वाद, माँ की शक्ति है। जब भी आप ज्वालामुखी शक्तिपीठ की उन दिव्य ज्वालाओं के सामने खड़े होते हैं तो केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं करते, आप उस प्रेम को महसूस करते हैं जिसने मृत्यु को भी अमृतत्व में बदल दिया। उस त्याग को महसूस करते हैं जिसने पूरी पृथ्वी को शक्तिपीठों से पवित्र कर दिया और उस सत्य को समझते हैं कि शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी ज्वालामुखी की वह ज्योति आज भी कहती है कि मैं सती हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सनातन हूँ। हिमालय की गोद में जहां बर्फ से ढके पर्वत आकाश को छूते हैं, जहां हवाएं भी जय माता दी का स्वर लेकर बहती हैं, वहीं सदियों से जल रही एक ऐसी ज्योति जिसे समय भी बुझा नहीं सका। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था का वह दीप है जिसने राजाओं का उत्थान और पतन देखा, आक्रमणकारियों का अभिमान टूटते देखा और करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा को अपने भीतर समेटे रखा। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी मंदिर का इतिहास। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, हर पर्वत, हर नदी, हर शिला मानो किसी दिव्य कथा की साक्षी हो। इसी देवभूमि के कांगड़ा जिले में स्थित है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। समुद्र तल से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर दूर से देखने पर साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त गर्भगृह के समीप पहुंचता है, वह एक ऐसी अनुभूति करता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई विशाल प्रतिमा नहीं, केवल धरती की चट्टानों के बीच से निकलती दिव्य अग्नि है। यही अग्नि, यही ज्वाला माँ का स्वरूप है। कहा जाता है कि जो एक बार यहाँ आता है वह केवल दर्शन करके नहीं लौटता, वह अपने साथ माँ का आशीर्वाद भी लेकर जाता है। इतिहास और लोक गाथाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो जन्म लेती हैं ऐसी कहानियाँ जो पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। ऐसी एक मान्यता जुड़ी है महाभारत के पांडवों से। कहा जाता है कि वनवास और अज्ञातवास के कठिन वर्षों में पांडव हिमालय के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। एक रात भीम ने दूर पहाड़ी पर एक विचित्र प्रकाश देखा।
उन्होंने अर्जुन से कहा, भैया देखिए उस पर्वत पर कौन सी अग्नि जल रही है। ना वहाँ कोई आश्रम दिखाई देता है, ना कोई मनुष्य। युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, ये कोई साधारण अग्नि नहीं हो सकती, चलो चलकर देखते हैं। जब पांचों भाई उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा धरती की दरारों से स्वयं अग्नि निकल रही थी। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा कि ये तो देव शक्ति का स्थान है। कुंती ने हाथ जोड़ दिए। द्रौपदी की आंखें श्रद्धा से भर आई। लोक मान्यता है पांडवों ने यहाँ पूजा अर्चना की और माँ की आराधना के लिए एक प्रारंभिक मंदिर का निर्माण कराया। समय बीतता गया, युग बदले, राजवंश बदले, लेकिन माँ की ज्योति पर्वतों के बीच निरंतर जलती रही। उसी काल में कांगड़ा क्षेत्र पर शासन करते थे राजा भूमिचंद। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि कहीं पर्वतों के बीच माँ की दिव्य ज्वाला प्रकट होती है, लेकिन कोई उसका सही स्थान नहीं जानता था। राजा ने अनेक लोगों को खोज के लिए भेजा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भूमिचंद, मैं इसी भूमि पर अनादिकाल से विराजमान हूँ। मेरी ज्योति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे लिए मंदिर बनवाओ। राजा की आँख खुली, उनका रोम रोम पुलकित था। उन्होंने तुरंत खोज अभियान आरंभ कराया। कुछ समय बाद स्थानीय चरवाहों ने बताया कि एक पहाड़ी पर धरती से अग्नि निकलती है। राजा स्वयं वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस दिव्य ज्वाला के दर्शन किए, वे भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, माँ, इतने वर्षों तक आपने मेरी प्रतीक्षा की, अब ये स्थान सदैव आपका रहेगा। यहीं से ज्वालामुखी मंदिर के व्यवस्थित निर्माण और राजकीय संरक्षण की परंपरा आरंभ हुई। समय आगे बढ़ा। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे सम्राट अकबर। एक दिन दरबार में किसी ने कहा, जहाँ पनाह, हिमालय में एक ऐसा मंदिर है जहाँ बिना तेल और बिना बाती की अग्नि जलती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सचमुच या लोगों की कल्पना है? कुछ दरबारी बोले, लोग इसे चमत्कार कहते हैं। अकबर ने आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि ये रहस्य क्या है। कथाओं के अनुसार मुगल सैनिक मंदिर पहुँचे। उन्होंने ज्वाला बुझाने के अनेक प्रयास किए। पानी डाला गया, मिट्टी डाली गई, यहाँ तक कि ज्वाला के स्रोत को बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जितना बुझाने का प्रयास होता, ज्वाला उतनी ही तेज होकर प्रकट हो जाती। जब ये समाचार अकबर तक पहुँचा तो वह स्वयं मंदिर आए। उसने अपनी आँखों से उस अग्नि को देखा और कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह शक्ति है, मनुष्य के वश की नहीं। अकबर के मन में श्रद्धा जाग उठी। कहा जाता है उसने माता का स्वर्ण से बना एक भव्य छत्र भेंट करने का निर्णय लिया। विशाल स्वर्ण छत्र तैयार हुआ। राजसी सम्मान के साथ उसे मंदिर लाया गया। भक्तों ने सोचा माँ का दरबार अब और भी भव्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ण छत्र माता को अर्पित किया गया, एक विचित्र घटना घटी। लोक कथा के अनुसार वह छत्र अपना स्वर्णिम रंग खो बैठा। उसकी धातु बदल गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारियों ने कहा, माँ ये बताना चाहती हैं कि उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा उपहार भक्त का प्रेम है। आज भी मंदिर में उस छत्र की कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। समय का पहिया फिर आगे बढ़ा। 19वीं शताब्दी में पंजाब की महान शासक महाराजा रणजीत सिंह माता के परम भक्त थे। जब उन्होंने ज्वालामुखी धाम के दर्शन किए तो वे माँ की ज्योति के सामने लंबे समय तक नतमस्तक रहे। उन्होंने प्रण किया कि ये धाम की सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। महाराणा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर स्वर्ण चढ़वाया और मंदिर के सौंदर्य इसी के साथ संरक्षण के लिए उदार दान दिए। उनके संरक्षण से मंदिर की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। उनके पुत्र खड़क सिंह ने भी मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों और सुविधाओं के विकास में योगदान दिया। समय समय पर अनेक स्थानीय राजाओं, रियासतों और श्रद्धालुओं ने भी इस धाम के रखरखाव, जीर्णोद्धार और सेवा में अपना योगदान दिया। युग बदलते गए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, माँ की ज्योति और उनके प्रति भक्तों की अटूट आस्था। जब करोड़ों श्रद्धालु ज्वालामुखी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वे केवल एक प्राचीन मंदिर के दर्शन करने नहीं आते, वे उस इतिहास की साक्षी बनते हैं जिसमें पांडव की आस्था है, राजा भूमिचंद का स्वप्न है, अकबर का झुकता हुआ अभिमान है
महाराजा रणजीत सिंह की भक्ति है और सबसे बढ़कर माँ ज्वाला की वह अनंत ज्योति है जो युगों से मानवता को ये संदेश दे रही है कि राज्य बदलते हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन सच्ची आस्था की लौ कभी नहीं बुझती। हिमालय की शांत वादियों में धरती स्वयं अग्नि के रूप में अपनी शक्ति का परिचय देती है। न कोई दीपक, न तेल, न बाती, फिर भी हजारों वर्षों से जल रही है कुछ छोटी छोटी अग्नि की लपटें। भक्त इन्हें मानते हैं कि मां ज्वाला का स्वरूप, वैज्ञानिक इन्हें देखते हैं धरती के भीतर छिपी प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर क्या है इन अखंड ज्योतियों का रहस्य? क्या ये केवल प्रकृति का चमत्कार है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई दिव्य शक्ति? आइए जानते हैं ज्वालामुखी मंदिर की उन रहस्यमयी 9 ज्योतियों की कथा। ज्वालामुखी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ जलने वाली प्राकृतिक ज्योतियाँ। ये अग्नि किसी दीपक में नहीं रखी गई है, ये किसी पात्र में नहीं जल रही, बल्कि चट्टानों के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है। सदियों से श्रद्धालु इन ज्योतियों को माता सती की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, वहीं से ये अग्नि प्रकट हुई। इसी कारण यहाँ देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि अग्नि के रूप में की जाती है। मंदिर में मुख्य रूप से 9 ज्योतियों का वर्णन मिलता है। भक्त इन्हें देवी के 9 स्वरूपों से जोड़कर देखते हैं। इनमें से प्रत्येक ज्योति का अपना आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। महाकाली ज्योति शक्ति के उस रूप का प्रतीक मानी जाती है जो अधर्म का नाश करती है। भक्त मानते हैं कि मां महाकाली अपने भक्तों को भव्य और संकट से रक्षा प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा ज्योति माता के पोषण और समृद्धि के स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है। भक्त यहाँ सुख, शांति और परिवार से समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। चंडी देवी शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि मां चंडी अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती हैं। हिंगलाज ज्योति देवी के प्राचीन शक्ति रूपों में से एक माना जाता है। ये ज्योति आदि शक्ति की व्यापक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। विंध्यवासिनी ज्योति देवी के उस रूप से जुड़ी है जिन्हें पर्वतों की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है। महालक्ष्मी ज्योति ऐश्वर्य, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। सरस्वती ज्योति ये ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। अंबिका ज्योति माता के करुणामयी और रक्षक स्वरूप को दर्शाती है। अंजना ज्योति भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि भूवैज्ञानिकों के अनुसार धरती के भीतर कई स्थानों पर प्राकृतिक गैसें मौजूद होती हैं। कुछ क्षेत्रों में चट्टानों की दरारों और भूगर्भीय संरचना के कारण गैस सतह तक पहुंच सकती है। यदि ये गैस किसी स्रोत से बाहर निकलते समय ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह जल सकती है। ज्वालामुखी मंदिर की ज्योतियों के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों ने ये संभावना व्यक्त की है। यहाँ धरती के नीचे मौजूद ज्वलनशील गैसों का रिसाव इन प्राकृतिक ज्वालाओं का कारण हो सकता है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अत्यंत सक्रिय माना जाता है। पृथ्वी की अंदरूनी हलचल, चट्टानों में दरारें और खनिज संरचनाएं कई स्थानों पर प्राकृतिक गैसों के संचय और बाहर निकलने की परिस्थितियां बना सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी प्राकृतिक घटनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखी गई हैं। वहां धरती से निकलने वाली गैस लंबे समय तक जलती रहती है, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर की विशेषता ये है कि यह प्राकृतिक घटना हजारों वर्षों से धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक घटना को समझने के लिए उसके पीछे मौजूद वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन आवश्यक है। वे चट्टानों की संरचना, गैसों की मौजूदगी और भूगर्भीय परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार धरती से निकलने वाली हाइड्रोकार्बन गैसें ऐसी लौ को बनाए रखने में भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि इन ज्योतियों की उत्पत्ति और हजारों वर्षों से इनके निरंतर बने रहने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। एक भक्त के लिए ये केवल अग्नि नहीं है, ये वह शक्ति है जहां आकर मन को शांति मिलती है। वहीं विज्ञान के लिए प्रकृति की एक अद्भुत भूगर्भीय घटना है। लेकिन क्या आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? शायद नहीं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है सत्य को समझना। विज्ञान पूछता है ये कैसे होता है, आस्था पूछती है इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है। एक धरती के रहस्य को समझने का प्रयास करता है,
दूसरा उसी रहस्य में दिव्यता का अनुभव करता है। ज्वालामुखी मंदिर की ये अखंड ज्योतियाँ इतिहास है, परंपरा है, विश्वास है और ये प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति का प्रमाण है जिसे देखकर मानव सदियों से आश्चर्य करता आया है। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश भी एक यात्रा हो सकती है और ज्वालामुखी की ये ज्योति सदियों से जल रही है। मानो कह रही हो, समय बदल सकता है, युग बदल सकता है, लेकिन शक्ति का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।